नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और आज की वीडियो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, जो गांव से खास कर रिलेटेड है। और गांव में जो घरों में जानकारी होनी चाहिए गार्जियंस को या फिर जो घर बनवाने वाले हैं, ये उसी के लिए वीडियो बनाया गया है दोस्तों। और देखिए किस तरह से ये ईंट पूरी बेकार हो चुकी है और इसका कोई भी रेमेडी नहीं है। आप कोई भी रेमेडी करेंगे तो आपका उतना सक्सेस नहीं होगा और बहुत बड़ी गलती होगी। सबसे बड़ी गलतियां जो होती हैं कि ब्रिक वर्क के बाद में गलतियां, जैसे इसमें उपले लगा दिए गए हैं, उपले लगा दिए गए हैं या कहीं आप खारा पानी के संपर्क में आ रहा है आपका दीवार, तो इस तरह की सिचुएशन बहुत गंदी हो जाती है और जनरेट होता है। अब आप कहेंगे क्या है, गोबर तो पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो गोबर से होता क्या है दोस्तों कि देखिए ज्वाइंट में इस तरह से गोबर फंसता है। गोबर में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लाइक एल्कलीज होते हैं, यूरिया होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आपके ब्रिक को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। होता क्या है, वो तो छूट जाता है या आप प्रॉपर छुटाते भी नहीं हैं, उसके ऊपर उपलों का आप उपयोग कर लेते हैं, उपले निकल जाते हैं आपके। लेकिन जो ज्वाइंट पे फंसे रहने के कारण और फिर पानी के संपर्क में आएगा, बाहरी संपर्क में आएगा, इसकी वजह से ये सारा ब्रिक को खराब कर देता है। और जबकि ज्वाइंट उतनी खराब नहीं होती, जैसे यहाँ देखिए सैंड और जो भी सीमेंट का मोर्टार था वो खराब नहीं हुआ, लेकिन ब्रिक इस तरह से पाउडर फॉर्म में आपका निकलना चालू हो जाता है। अब आप कहेंगे क्या केवल गोबर से ही होता है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। शहर में तो गोबर नहीं होते, फिर भी वहां पे भी ये प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है? दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है कि जब आप ब्रिक गंदा लाते हैं, मीन्स खराब ब्रिक लाते हैं। अब खराब ब्रिक और अच्छी ब्रिक में आप कहेंगे कैसे पहचान करें? तो सबसे बड़ा होता है कलर। अब देखिए खराब ब्रिक में एक इस तरह का व्हाइट कलर का आप ब्रिक भी लाते हैं, और ये नॉर्मल क्या होता है कि जब पानी लग जाता है ना तो इस तरह का सफेद हो जाता है वो ब्रिक। तो इसको आपको कभी यूज नहीं करना है, और वो यूज करने के बाद इस तरह से पाउडर फॉर्म में क्रिएट होने लगेगा। अब कहेंगे क्यों होगा? तो होता क्या है कि जब ब्रिक से बनता है, जिस मिट्टी से ईंट बनाया जाता है, कभी कभी उसमें एल्कलीज मटेरियल होते हैं, मीन्स नमक का कहीं कोई पार्टिकल्स होगा या कोई मिट्टी खराब होगी उससे बन जाता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और उस तरह की ईंट जुड़ाई में दरार भी आती है, क्योंकि आपका ज्वाइंट प्रॉपर नहीं होता, क्योंकि ईंट बेकार है। अब जो और भी रीजन हैं कि जैसे आपको ईंट जब लाने जाएं तो आप जरूर ये ध्यान दें कि आपको कैसी लानी है। सेकंड चीज, जब आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो प्रॉपर मोर्टार की वजह से भी दिक्कत आती है कि सही प्रोपोर्शन मीन्स सही सीमेंट और बालू का अनुपात ना हो तो भी आपकी ज्वाइंट की दिक्कत आती है। नॉर्मल 1:6 लिया जाता है, तो आप 1:6 का ही जो रेशियो है, मीन्स जो अनुपात है सीमेंट और सैंड का, वो करवाएं। और रही बात कि गांव में ज्यादातर उपले यूज ना करें। आप उपले जब भी आप दीवार पे बनाएंगे तो दिक्कत आएगी। अब कहें कलर के मामले में, देखिए ऊपर कैसा है, चेरी कलर एकदम, और ये चेरी कलर, और यहाँ देखिए नीचे येलो कलर दिख रहा है। मीन्स निश्चित है कि जो चेरी कलर है वो ईंट ज्यादा अच्छी है, येलो कलर वाला बेकार है। येलो कलर वाले ब्रिक को आप बिल्कुल फ्लोर में यूज करें, मीन्स जब आप फर्श बनाए तभी यूज करें, या पीसीसी करेंगे तब यूज करें। अदरवाइज जो भी फर्श के नीचे हो या फिर ऊपर हो, जहां आपको मेन दीवार बनानी है खासकर बाहर की, वहां 1 नंबर यूज करें, जैसा ऊपर दिखा है आपको चेरी कलर का दिख रहा है। नहीं तो आप यदि बाहर से मान लीजिए कभी आप ईंट लाते भी हैं और नमक वाला कहीं क्षारीय पानी लगता है या कुछ लगता है तो भी ईंट खराब होती है। जबकि 1 नंबर ईंट में ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आती और इनको बाहरी वाल में यूज किया जा सकता है। तो ये जानकारी आज के लिए ही